हाय एवरीवन, आज हम कॉलर कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ब्लाउज कटिंग और ब्लाउज स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में कैनवस लिया हुआ है। पहले हम कैनवस को स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 6.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 6.25 इंच पर एक मार्क करेंगे बंद घड़ी के साइड और इसका भी बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर हम 1.25 इंच का कॉलर बनाने वाले हैं, तो 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से आधा इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें क्रॉस में कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हम मार्क करेंगे 4.25 इंच पर। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरह स्केल के मदद से ये और ये पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से भी कुछ इस तरह ये तीनों पॉइंट मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम ये वाला लाइन को आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम कुछ इस तरह इस स्केल को आगे बढ़ाते हुए लेना है और यहाँ से कुछ इस तरह शेप देना है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा गैप इक्वली 1.25 इंच आना चाहिए और यहाँ पे कुछ इस तरह चेक करेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच आएगा। हमें कुछ इस तरह यहीं तक चेक करना है, यहाँ तक ही चेक करना है 1.25 इंच। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच आएगा। यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी। यहाँ पर हमने लिया है 6.75 इंच और यहाँ पर हमने लिया है 6.25 और इसका बॉक्स बना लिया है और यहाँ से हमने डाउन जाकर 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क किया है और यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क किया हुआ है और यहाँ गैप रहेगा 6.75 और यहाँ पर हमने बंद घड़ी के साइड 6.25 इंच लिया है लेंथ में। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, सेम यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो वी शेप बना है हमें इसे राउंड शेप करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच का पहले बॉक्स बना लिया है और यहाँ से हमें 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन, आधा इंच से एक लाइन जितना कम मार्क करना है और यहाँ से कुछ इस तरह शेप देना है। ये वाला लाइन के ऊपर भी हमें मेजर टेप रखते हुए 1/2 इंच से एक लाइन जितना बढ़ा के लेना है, आधा इंच से एक लाइन जितना कम। अब यहाँ से भी हमें शेप देना है कुछ इस तरह। यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर एक बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर 1/2 इंच से एक लाइन जितना ऐड करते हुए मार्क किया है, मतलब आधा इंच से एक लाइन कम, 1/2 इंच से एक लाइन जितना ज्यादा लेते हुए यहाँ पर एक मार्क किया है 0.3 इंच पर। सेम यहाँ पर भी मार्क किया है और गोलाई का शेप दिया है और यहाँ पर हमें ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा बेल्ट कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पर हमने 3.75 इंच पर मार्क किया है क्रॉस में। बेल्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह कॉलर बनेगा। पहनने के बाद कॉलर कुछ इस तरह दिखेगा। कॉलर कंप्लीट हो चुका है।
अगर बिगिनर्स को ये मेथड टफ लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको इजी मेथड में कटिंग कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। अब हम इसको अस्तर के ऊपर और मेन के फैब्रिक के ऊपर कैसे अटैच करना है और कैसे स्टिच करना है देखेंगे। यहाँ पर हमारा कैनवस के ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए, अस्तर के ऊपर ही स्टिच करना है। और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह नाखून से अस्तर को दबा लेना है। आप चाहो तो आयरन भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक धार स्टिच लगा लेना है अस्तर के ऊपर। अब हमें इसे कुछ इस तरह पलट लेना है और यहाँ पर हमें आयरन कर लेना है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह अच्छे से आयरन कर लेना है दोनों साइड। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। इसके बाद अस्तर को कुछ इस तरह फोल्ड कर लेना है और जो कैनवस लगाया पेपर कैनवस उसका बाजू से हमें कुछ इस तरह स्टिच करना है। लेकिन यहाँ पर अस्तर या पेपर कैनवस के ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए, उसका एकदम एक लाइन जितना गैप में ही एक पॉइंट जितना गैप में ही स्टिच आना चाहिए। अब हम ये वाला पार्ट को कुछ इस तरह पलट लेना है और ये जो स्टिच है ये स्टिच और ये जो यहाँ पर हमने स्टिच किया है ये स्टिच दोनों को एक दूसरे से अच्छे से मिला लेना है और स्टिच कर लेना है। अब हम रफ स्टिच लगा लिया है। अब हमें दोनों पॉइंट का सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमें ये फ्रंट पार्ट को लेना है और यहाँ पे हमें इसका भी सेंटर निकालते हुए एक मार्क कर लेना है और यहाँ से मैच करना है और यहाँ पर आधा इंच दूरी में एक मार्क करेंगे। इस साइड से भी आधा इंच दूरी में एक मार्क करेंगे और जो यहाँ पर हमने रफ स्टिच लगाया है उसे हम निकाल देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर डबल स्टिच करेंगे। यही तक करना है डबल स्टिच
उसके बाद कुछ इस तरह घुमाते हुए स्टिच करेंगे और सेम ये साइड भी कर लेना है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमने जो रफ स्टिच लगाया उसको रिमूव करेंगे। अब हमारा दोनों साइड स्टिच रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आधा इंच दूरी में एक स्टिच लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरह आयरन कर लेना है दोनों साइड। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह अच्छे से फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया है और यहाँ पर हमारा कॉलर तैयार है। अब हम इसे मेन फैब्रिक लेना है और कुछ इस तरह यहाँ पर मेरा पाइपिंग लगाना बाकी है। पाइपिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह सेंटर पे सेंटर मिलाते हुए कुछ इस तरह रखना है और यहाँ पर स्टिच लगाना है। आपको मेरा कटिंग मेथड कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।